मेरी मम्मा एक मेरे को कोटेशन बोलते हैं कि या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। तो आपने पर्टिकुलर कोई टेक्निक यूज कर रहे थे या फिर नॉर्मल आपने एक टाइम टेबल बना लिया और उसको फॉलो किया? मैम नॉर्मल टाइम टेबल ही था। मैं जो स्कूल में पढ़ाया वो घर आके जरूर पढ़ना है। मैम अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मेरी थोड़ा सा मेरे को ये था कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर हमने इनको इग्नोर किया तो हमारा स्कोर मतलब परसेंटेज हमारी डाउन जाएगी। तो मैंने इनको डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ इन पे भी फोकस करके रखा। मैम जैसे हम क्लास में थोड़ा हेजिटेट करते हैं डाउट पूछने के लिए, वहाँ पे हम ओपनली डाउट पूछते थे और वहाँ पे थोड़े जो डाउट भी होते थे वो भी ऐसे अप लेवल के ही होते थे, ऐसे नॉर्मल ऐसे एवरेज बच्चों से अलावा ना। कैसे सिलेबस कंप्लीट रहता था? हर बच्चा तो यही कह रहा है कि 2 महीने पढ़े हैं, अब मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। क्या आपने वो पैटर्न यूज किया कि आफ्टर 2 मंथ्स? नहीं, मेरी स्टार्टिंग से ही रहता था मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस रखना है। मेरे जो मतलब प्रिपरेटिव मंथ था वो जौन से हॉलीडेज थी मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। मैंने उसमें स्लॉट्स बना रखे थे, 3 आवर्स के 2 स्लॉट्स थे और 4 आवर्स के 2 स्लॉट्स थे। मैम बेसिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी अगर आपके नहीं भी है तो आपके पास 3 ईयर बहुत होते हैं, बहुत, इट्स मोर देन इनफ अगर हम पढ़ना चाहें तो। अपने IAS बनना है तो क्या ये 3 इयर्स हैं ग्रेजुएशन के, ये इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए बेसिक एजुकेशन की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए? मैम उनको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट। आपका वही मंत्र, सक्सेस मंत्र, कंसिस्टेंसी मस्ट। मैम मेरे पास एम था, अपना टारगेट था, मेरे को जब ये लेके आना है तो लेके ही आना है, मेरा ये माइंडसेट था। तो अगर मैं कई बार डिस्ट्रैक्टेड फील भी करती तो मैं मम्मा से बात करती थी, वो मेरे को इंश्योर करते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। 1-1:30 बजे तक मीन ये लास्ट। कितने बजे सिटिंग स्टार्ट, कब से शुरू? नाइट स्लॉट होता था, फिर वो 9 से शुरू होता था, 9 से 1। तो 4 घंटे आप कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं कि बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर मम्मा के पास चल जाती थी, मम्मा से बात करती। सो जाते थे? नहीं। अच्छा। मम्मा मेरे साथ 1:30 बजे तक जागते थे। वो क्या करते थे? वो अपना दूसरे रूम में बैठ के ऐसे फोन चला लेते थे या फिर मतलब मेरे पास कभी बैठ के मेरे को ही देखते रहते थे। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने मेहनत, लगन से, कंसिस्टेंसी से अपने टारगेट को अचीव किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में अपना नाम रोशन किया है 97% मार्क्स लेके। तो चलिए मिलते हैं अंशिका चौहान से और सीखते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में अपने एम को अचीव करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उसको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान, जिससे वो अपनी परसेंटेज में कहीं ना कहीं अपनी परसेंटेज को और आगे लेके जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अंशिका जी से। अंशिका, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। और कैसा रहा आपका 12th तक? आपने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं पांटा साहब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में से, कितने परसेंट थे आपके? 97%। 97, वेरी नाइस। तो अंशिका, आपने वो प्रिपरेशन जर्नी जो आपकी रही वो क्या रूटीन थी, आपने कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? मैम स्कूल डेज में तो मेरा ये रहता था कि मेरे को सेल्फ स्टडी के 2 to 3 आवर्स तो देने ही देने हैं। मीन अपार्ट फ्रॉम होमवर्क मेरे को 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडीज के देने होते थे। वो आप स्कूल से आके? हाँ जी। वो टाइमिंग क्या थी, वो कौन सा टाइम आप सेट किया हुआ था कि रात का टाइम था या अर्ली मॉर्निंग टाइम था? ऐसा तो कोई नहीं था, मेरे को ऐसा होता था कि जिस टाइम पे मैं कंफर्टेबल हूँ, जिस टाइम पे मेरे को समझ आ रहा है, मैं उस टाइम पे पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा, कोई फिक्स रूटीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मैंने यूटिलाइज करी अपने स्कूल की जो हॉलीडेज मिलती थी हमें, ये सेकंड सैटरडे या संडे, वो सारी हॉलीडेज मैंने बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये रहता है कि हमने वीकली हमने पूरे स्ट्रेस में रहे, हमने पूरा दिन हमने वो करा, एंजॉयमेंट करनी है ना। मोस्टली बच्चे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब वीकेंड है तो हम एंजॉयमेंट करेंगे। अच्छा, आपने उस वीकेंड को यूटिलाइज किया? हाँ जी, मैंने आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन आई केम आउट, तो फिर इसलिए मैंने उसमें काफी इफेक्टिवली पढ़ाई करी। तो कितना, जैसे वीकेंड पे सेकंड सैटरडे तो पर कितना आवर्स आप पढ़ते थे? पूरा दिन पढ़ते रहते थे कि आवर्स कुछ घंटे फिक्स किए हुए थे? नहीं, मैंने आर्ट्स, मेरा आर्ट्स भी फिक्स नहीं थे, मेरे टारगेट फिक्स थे। क्या टॉपिक फिक्स होते थे? हाँ जी, कि मेरे को अगर आज मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने तो वो करने ही करने हैं। अच्छा। अब उसके लिए मेरे को कितना ही टाइम लगे, चाहे वो जल्दी हो जाए चाहे वो लेट हो जाए, बाकी एंजॉयमेंट मेरी पूरी रहती थी। साइड बाय साइड आप एंजॉयमेंट भी। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे ये 5 चैप्टर हैं, वो 1 डे में क्लियर होने। हाँ जी। 1 डे में 5 चैप्टर मुश्किल नहीं आएगी?
नहीं, इतना तो नहीं, अगर क्योंकि स्कूल में हमने अभी रिवाइज पढ़ा होता था, तो फिर घर इट्स फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए। हाँ जी, जो आपके स्कूल में चैप्टर हो चुके हैं वो सेकंड सैटरडे या वीकेंड के ऊपर आप उसको जस्ट हाँ जी, एक रिवीजन हाँ जी, देते हाँ थे, जी। न्यू चैप्टर नहीं स्टार्ट नहीं, करते थे। वो तो अच्छा, मैं टीचर उसके कारण आपका जो है कि एक रिवीजन भी हो गई है, आपको रिकॉल हो गया चैप्टर जो हाँ जी। टीचर ने करवाया, इजी हो जाता है। वेरी नाइस। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मैम मेरे पास थे हिंदी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है इसमें? लैंग्वेज दोनों। हाँ, दोनों हाँ लैंग्वेज, जी। हिंदी और इंग्लिश। हाँ जी। तो उसमें उससे कैसे आपने कोप अप किया कि दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगे? तो क्या एक्स्ट्रा कोचिंग ली उनकी सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा की? कोचिंग तो नहीं, मैंने अपने टीचर से बात करी, मैंने अपने एक्स टीचर से जिन्होंने हमें पढ़ाया था, मैंने उनसे बात करी, दोनों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अच्छा मैंने जी। उनकी हेल्प से करा, अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प से करा और अपनी मदर की हेल्प से भी करा। अच्छा, जो आपको हाँ पहले जी। टीचर पढ़ा रहे थे आपने उनसे उनसे रिवीजन भी, हाँ जी। करवाई, फिर अपने सब्जेक्ट टीचर से भी मैंने बात करी और अपनी मदर से भी। हिंदी के लिए तो मैंने आपसे भी करा, अपनी सब्जेक्ट टीचर से भी करा और मम्मा से भी करा। उन्होंने तीनों ने मेरे को बहुत ही इफेक्टिवली। कितने मार्क्स आए फिर हिंदी में? 95। वेरी नाइस, हाँ अच्छे जी। मार्क्स लिए हैं हिंदी में, वरना स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी, मात्रा मिस्टेक्स आ जाती हैं, बहुत काफी अदर सारी। मिस्टेक्स है। और मेरे ख्याल से जो हिंदी +2 है उसमें तो कोई ग्रामर नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सब नहीं। चैप्टर्स ही हैं उसमें हाँ ना? जी, और मैम उसमें एक एडिशनल बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बुक थी, पर मैंने वो काफी बड़ी मुश्किल से मैम की हेल्प से और मदर की हेल्प से कंप्लीट करने की कोशिश करी। हाँ जी। कितने घंटे दे रहे थे आप? लैंग्वेजेस आपको मुश्किल लग रहे हैं, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चे को जो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको ज्यादा टाइम देना हाँ जी चाहिए? मैम, हाँ जी जरूर। तो लैंग्वेज तो इजी होती है मैम, अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। मेरी थोड़ा सा मेरे को ये था कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर हमने इनको इग्नोर किया तो हमारा स्कोर, मतलब परसेंटेज हमारी डाउन जाएगी, तो मैंने इनको डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ इन पे भी फोकस करके रखा। बच्चे आई थिंक यही लैक हाँ करते हैं जी। ना, बच्चे क्या करते हैं कि Domain लैंग्वेज subject है, है। हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो हो ही जाएंगे, हाँ जी। वो मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। आपने साइड बाय साइड सब सब्जेक्ट्स को Language पे, इक्वल हाँ जी। इंपॉर्टेंस दी। तो बाकी इकोनॉमिक्स आपका कैसा रहा सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स तो बेस्ट था, वो फेवरेट सब्जेक्ट था। कितने आए आपके? 99। वेरी नाइस, 1 मार्क्स लेस हुआ। हाँ जी। बहुत अच्छा रहा आपका वो तो। हाँ जी मैम। तो आपने पर्टिकुलर कोई टेक्निक यूज कर रहे थे या फिर नॉर्मल आपने टाइम टेबल बना लिया और उसको फॉलो किया? मैम नॉर्मल टाइम टेबल ही था, मैं जो स्कूल में पढ़ाया वो घर आके जरूर पढ़ना है वो। और एक हमारे स्कूल में एक फैसिलिटी है लेवल अप क्लासेस की। अच्छा जो जी। A1 ग्रेड वाले बच्चे होते हैं उनकी लेवल अप 1 आवर की लगती है, तो मैंने वो Morning में ज्वाइन कि evening में? मॉर्निंग में, हमारी अच्छा। मॉर्निंग में थी वो। तो वो लेवल अप क्लास में क्या होता है? मैम उसमें हमें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, थोड़ा अप लेवल का पढ़ाते हैं, जैसे नॉर्मल क्लासेस जो पढ़ाते हैं उसके अलावा भी हमें थोड़ा तो कुछ क्वेश्चंस सिलेबस वगैरह। के बाहर पढ़ाते हैं कि सिलेबस ही पढ़ाते हैं और टेक्निक्स अलग यूज करते हैं, क्या होता है सिलेबस उसमें? के बाहर भी होता है उसमें, और थोड़ा क्वालिफाइड लैंग्वेज, मतलब थोड़ा अच्छे से अच्छा, अपग्रेड लैंग्वेज वोकैबुलरी आपकी उसमें हाँ ज्यादा, जी। क्योंकि नॉर्मल क्लास में तो एवरेज बच्चा भी हाँ जी, बैठा है, हर सबके तरह लिए का देखना बच्चा है, पड़ता है। हाँ तो जी। टीचर एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है। तो क्या ये लेवल अप क्लासेस आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज बढ़ाने में इनकी कहीं ना कहीं योगदान रहा है? हाँ जी मैम, मेरी 10th में ये लेवल अप क्लासेस का उस टाइम प्रोविजन ही था। अच्छा तो जी। उस टाइम पे थोड़ा लैग हम कर रहे थे, उस टाइम पे हमने ट्यूशंस वगैरह कहीं भी ज्वाइन नहीं करी थी, तो थोड़ा इसकी वजह से मैं लैग करी थी, फिर इसलिए मैंने +2 में टाइमली ये लेवल अप क्लासेस कितने बच्चे होते हैं क्लास में लेवल अप में? मैम हमारे पास आई गेस 20 बच्चे थे। तो वो 20 डेडिकेट थे पढ़ाई के प्रति कि वो 1 आवर यूटिलाइज होता था स्कूल हाँ में, जी। कि आपको लगता है कि नहीं वो जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है? नहीं मैम, पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग के सुबह मॉर्निंग टाइम तो ऐसे भी इफेक्टिव होता ही है, तो उस टाइम हाँ, फ्रेश होते हैं हम लोग। हाँ जी, हमारे सर भी टाइमली पहुंच जाते थे, बिल्कुल अच्छा, ऑन द टाइम। सब टीचर्स टाइम पे आके, हाँ मतलब जी। लेवल अप क्लासेस ने आपकी बहुत हेल्प की है मैम। कि आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में। जो 1 आ रहा है आपने पूरा यूटिलाइज हाँ जी किया मैम, है। जैसे हम क्लास में थोड़ा हेजिटेट करते हैं डाउट पूछने के लिए, हाँ, हाँ। वहाँ पे हम ओपनली डाउट पूछते थे, और वहाँ पे थोड़े जो डाउट भी होते थे वो भी ऐसे अप लेवल के ही होते थे, ऐसे नॉर्मल ऐसे एवरेज बच्चों से अलावा ना। अच्छा वहाँ पे जी। परसेंटेज तो स्कूल का ये बहुत अच्छा प्रोविजन हाँ मुझे जी भी मैम। पसंद आया कि स्कूल ने एक प्लस बच्चों के लिए एक अलग से अलग क्लासेस थी मैम। चलाई हुई हाँ थी, जी। जिसका बेनिफिट आपको परसेंटेज बढ़ाने में कहीं ना कहीं मिला है। हाँ जी मैम। तो नेक्स्ट मैं आपको पूछना चाहूंगी कि एग्जाम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये ऐसे स्ट्रेस देने वाले वर्ड्स हैं कि हमें सुन के या बोल के ही स्ट्रेस आ जाता है कि एग्जाम शुरू हो रहे हैं, एंजाइटी। क्या आपको ड्यूरिंग एग्जाम
लगा, कभी स्ट्रेस फील हुआ, कभी एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? मैम एज सच एंजाइटी तो मेरे को नहीं हुई, नहीं हुई। बिकॉज मेरा सिलेबस कंप्लीट रहता था तो मेरे को एज सच तो हुई नहीं। कैसे सिलेबस कंप्लीट रहता था? हर बच्चा तो यही कह रहा है कि 2 महीने पढ़े हैं, अब मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। क्या आपने वो पैटर्न यूज किया कि नहीं, आफ्टर 2 मंथ्स? नहीं, मेरी स्टार्टिंग से ही रहता था, मैंने सिलेबस कंप्लीट करना है, सेल्फ स्टडी पे पूरा फोकस रखना है। बस लास्ट के 1 मंथ में मेरी एक स्ट्रेटेजी थी, मैंने ये भी टॉपर स्ट्रेटेजी से ही पढ़ा था यूट्यूब से। अच्छा। तो उसमें ऐसे था कि उन्होंने शीट्स ले रखी थी। हाँ। वो मतलब अपना टाइमर लगाना है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स हाँ के जी, जो पेपर्स हैं, तो पीवाई क्यों आए, ये हाँ बड़ा जी, टेक्निक्स हाँ है। जी, अगर हाँ। आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे ख्याल से आपको प्रीवियस पेपर्स को करने ही पड़ेंगे, तो उससे गाइडेंस मिल जाती है, हाँ जी। पैटर्न ऑफ पेपर पता चल जाएगा आपको, हाँ है जी, ना? काफी हेल्प करते बहुत हैं। ज्यादा मैम। फिर मैंने वो जैसे पीवाई क्विज थे तो फिर मैंने वो सॉल्व करे और फिर वो मैं अपने सर को दे देती थी, सर चेक करके फिर अच्छा, बताते थे। टीचर्स ने आपकी हाँ हेल्प जी, की? बहुत ज्यादा मैम। कौन से टीचर ने हेल्प की? मेनली तो मेरे Subject इकोनॉमिक्स टीचर अमरजीत सर ने, उन्होंने अच्छा मेरी जी। बहुत हेल्प करी। मैंने उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सबका भेजती थी मैं। तो रिजल्ट आने से पहले आपके टीचर श्योर थे कि आप तो टॉप करोगे? ऐसा कुछ टीचर्स में वो पॉजिटिविटी हाँ होती है जी, बच्चे को लेके? हाँ जी मैम, स्टार्टिंग से ही टीचर्स का था कि आपने ही टॉप करना है। मीन उनका था, कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। और लास्ट में भी उन्होंने मतलब यही करा था, जब मेरा रिजल्ट आया था ना चेक करने के लिए, तो उन्होंने मेरा चेक किया, फिर उन्होंने बोला कि यही टॉपर है, कहते इससे ज्यादा हाईएस्ट किसी के होंगे। वेरी नाइस। मतलब आपको कैसा फील हुआ जब आपने अपना नेम अनाउंस, वहां पे असेंबली में नेम अनाउंस हुआ होगा, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा फील हुआ होगा, बहुत अच्छा फील हुआ था मैम। आपको था कि मेरा ही टॉप मैं ही करूंगी, ऐसी आपने पूरे स्कूल्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कितनी स्ट्रीम है उनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपके आए हैं? हाँ जी। तो ये आपके लिए कैसी अचीवमेंट रही? कि मैम बहुत अच्छी थी ये। मैंने सोचा तो था कि करना है, पर थोड़ा सा डाउट था। थोड़ा कंपटीशन हमारा हाई था आर्ट्स में ना, तो थोड़ा रहता था। अभी प्री बोर्ड में मैं सेकंड आई थी, तो फिर प्री बोर्ड में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, अब तो बोर्ड्स में तो मेरे को ये था कि अब तो फर्स्ट ही फर्स्ट आना है। तो जब प्री बोर्ड में आपकी स्ट्रेटेजी थी पढ़ने की, जितने भी आवर्स, क्या आपने उससे वो आवर्स एक्सटेंड किए? हाँ जी, जरूर। जो आप सेकंड आए, हाँ जी, फर्स्ट में आने के लिए आपको कितने आवर्स ऐड ऑन करने पड़े अपनी स्टडी में? मैम मेरे जो मतलब प्रिपरेटिव मंथ था, वो जौन से हॉलीडेज थी, मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। मैंने उसमें स्लॉट्स बना रखे थे, 3 आवर्स के 2 स्लॉट्स थे और 4 आवर्स के 2 स्लॉट्स थे। 3 आवर्स के 2 स्लॉट, हाँ 6 घंटे हो गए। 6 घंटे वो। फिर 4 आवर्स के 2 स्लॉट्स, 8 घंटे। 8 और 6 14 आवर्स आप पढ़े। हाँ जी मैम। कंटिन्यूटी में नहीं, बीच में ब्रेक लेती थी। मेरा 1.5 आवर का तो कंसिस्टेंटली में रहती थी मैं। उसके बाद फिर ब्रेक, 15 मिनट्स का ब्रेक लेना ऐसे। फिर वो ब्रेक में क्या कर रहे हैं आप? ब्रेक में मैं इंश्योर करती थी कि मैं फोन ना देखूं। अच्छा, मेरा स्क्रीन टाइम तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब। पर आजकल के बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारा होमवर्क स्क्रीन पे व्हाट्सएप आ रहा है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, उसके बारे में क्या है कि सच में होमवर्क स्कूल से आता है व्हाट्सएप पे या कुछ, या फिर बच्चे को कितनी स्क्रीन टाइम देना चाहिए? कि अब हम भी हैं, स्क्रीन टाइम देखने से हमारा डोपामाइन रिलीज होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें हैप्पीनेस या रिलैक्स होते हैं। तो आपको लगता है कि बच्चों को फोन देखना चाहिए? आजकल तो एक छोटे बच्चे के हाथ में भी फोन है, तो आपने कितना स्क्रीन टाइम देखा ड्यूरिंग एग्जाम, या बिल्कुल ही आपने अवॉइड किया, फोन था ही नहीं आपके पास? मेरे पास अपना पर्सनल फोन तो है नहीं है, तो फिर क्या बोलते, मम्मा का ही फोन है, मैं उसी में से पढ़ती थी थोड़ा बहुत जो चाहिए होता था। बाकी रील्स मैं देखती थी थोड़ा, 20 मिनट्स के आसपास डे का, इंस्टा पे। हाँ जी। किस तरह की रील्स? ये तो थोड़ा मतलब रिलैक्सिंग रील्स थी वो। कोई भी डांसिंग, कोई म्यूजिक? हाँ जी। अच्छा, रील्स मतलब कि आपने देखी। रील्स कहीं ना कहीं बच्चों को रिलैक्स करती हैं, तो बहुत ये रहा कि आपने स्क्रीन टाइम बहुत कम रखा। हाँ जी। अगर आप 16 घंटे पढ़े, 8 और 6 14 घंटे ना, तो 14 आवर्स जो आप पढ़े, तो उसमें स्क्रीन टाइम था? नहीं, इसमें इसके अलावा हाँ रखा। तो 24 आवर्स में से एक टॉपर को पढ़ने के लिए 14 घंटे बहुत है, आपको लगता है? हाँ जी, 10 to 14 आवर्स बहुत है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना कि क्वांटिटी। कैसे? जब हम पढ़ रहे हैं तो फोकस रहना चाहिए हमें, जो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे हमारा माइंड एक जगह होना चाहिए। कैसे आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन कैसे अपने माइंड को फोकस रखा, अभी कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखी? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है, हर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो
फ्रेंड्स कई बार पार्टीज फ्रेंड्स के साथ करते हैं, ये सब चीज आपने की, ये एंजॉयमेंट थी आपकी? हाँ जी थी। अच्छा, साइड बाय साइड हाँ आप ये जी। एंजॉयमेंट भी करते थे? हाँ जी मैम। तो फिर भी फोकस कैसे रखा? मैम मेरे पास एम था, अपना टारगेट था, मैं जब ये लेके आना है तो लेके ही आना है, मेरा ये माइंडसेट था। तो अगर मैं कई बार डिस्ट्रैक्टेड फील भी करती तो मैं मम्मा से बात करती थी, वो मेरे को इंश्योर करते थे कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम इट मैम, मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ ही करा, भी पूरा फोकस्ड रही। हाँ तो अब जी। फैमिली और फ्रेंड्स की अगर हम बात करें, उनका क्या रोल था आपकी इस एग्जाम प्रिपरेशन में? पेरेंट्स ने या फिर मदर ने कोई ऐसी स्पेशल आपको नीड जो थी जो उन्होंने पूरी की हो, उसके बारे में? मैम जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो रात के टाइम पे थोड़ा रहता है कि हाँ हम कितनी रात बोर हो तक रहे हैं। पढ़ते थे आप? 1-1:30 बजे तक। मीन ये लास्ट कितने बजे सिटिंग स्टार्ट, कब से शुरू? नाइट स्लॉट होता था, फिर वो 9 से शुरू होता था, 9 से 1। तो 4 घंटे आप कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं कि बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक, फिर मम्मा के पास चल जाती थी, मम्मा से बात करती सो जाते थे? नहीं। अच्छा। मम्मा मेरे साथ 1:30 बजे तक जागते थे। वो क्या करते थे? वो अपना दूसरे रूम में बैठ के ऐसे फोन चला लेते थे, या फिर मतलब मेरे पास कभी बैठ के मेरे को ही देखते रहते थे। अच्छा, तो हाँ मदर जी। ने भी सेक्रीफाइस हाँ की जी, है बहुत आपकी ज्यादा। स्टडी में? हाँ जी मैम। 9 to 1 वही टाइम है जब हमें बहुत गहरी नींद आती है। हाँ जी मैम। तो आपको कभी रात का जो स्लॉट था उसमें कभी नींद की झपकियां आई है मैम? मैं तो हूँ भी ऐसी स्लीपी पर्सन हूँ मैं। मेरे को अगर मतलब 10:30 के बीच में मेरे को नींद आ गई और अगर मैंने 11 तक वो निकाल दी तब तो मैं जाग लूंगी पूरी रात। पर अगर उस टाइम मैंने वो वाली चीज मतलब नहीं करी ना, फिर मैं सो जाती थी। तो क्या करते थे? इस टाइम पे मैं अपनी मम्मा के लिए और अपने दोनों के लिए कॉफी बनाती थी, उनसे बात करती थी। मतलब उस टाइम पे जैसे नींद ना आए इसीलिए फिर उनसे बात करके फिर 11 बजे मैं फिर से बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। क्योंकि जो आप एक तरह का ब्रेक ले, आपको पता था कि ये मेरा क्रूशियल टाइम है, इस टाइम मैं गड़बड़ कर सकती हूँ ना, तो वो आप उसको लेजर टाइम की तरह, क्वालिटी टाइम की तरह मम्मा के साथ स्पेंड करते थे। हाँ जी मैम। तो मम्मा का भी काफी रोल प्ले मम्मा ने किया है कि रात के 1 बजे तक बच्चों के लिए जागना, शायद पेरेंट्स के लिए, और रूटीन उनकी भी सुबह जल्दी उठना वही सब। हाँ जी। तो अर्ली मॉर्निंग भी आप उठते थे मैम? अब 1 बजे जो बच्चा सो रहा है वो उसको एक प्रॉपर नींद भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए, तो आपकी नींद कम हो जाती थी पूरी? हाँ जी मैम। मैं फिर सुबह 7-7:30 कुछ ऐसी होती थी। अगर मैं रात को जल्दी सो रही हूँ तो फिर मैं सुबह जल्दी उठती थी, रात को लेट सो रही तो फिर सुबह लेट उठती थी। मेरा स्लीप शेड्यूल तो पूरा ओके था। तो वो जरूरी, हाँ जी, कितनी स्लीप जरूरी है एक स्टूडेंट को? 7 to 8 आवर्स। वो आप कंप्लीट करते हाँ थे? जी। अगर मेरा रात को नहीं हुई फिर वो मैं दिन में कंप्लीट करती थी, पर मैं दिन में जरूर सोती थी। अच्छा। हाँ जी। तो इसके फायदे हैं कि अगर आप नींद प्रॉपर रख रहे हो? हाँ जी मैम जरूर है, क्योंकि हमारी बॉडी को रिलैक्स फील होता है। और जैसे हम पढ़ रहे हैं, दिन में तो मेरा ये होता था कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। मैं खाना खाने के बाद फिर मैं 1 आवर की स्लीप जरूर लेती थी, फिर मतलब मेरा माइंड भी रिफ्रेश। पावर नैप। हाँ जी, पावर नैप आप लेते थे? हाँ जी मैम। तो वो आपको पावर नैप एक एनर्जी देती थी जिससे आपको हेल्प मिलती थी आगे पढ़ने के लिए, जो भी आपने टाइम टेबल बना रखे हैं। हाँ जी। जो आपने मेरे को 14 आवर्स का स्लॉट बताया है, तो कितने बजे आप अपना स्लॉट फर्स्ट शुरू कर देते थे? मैम सुबह का स्लॉट मेरा 7 शुरू हो जाता था। फिर 7 to 8:30, फिर उसके बाद 1:30 तक, मतलब 1 hour 30 minutes हो गया ना? हाँ जी। फिर 8:30 से मैं दोबारा से पढ़ने बैठ जाती थी। नहीं, 1 to 8:30। हाँ, फिर 9:30 से मैं बैठती थी। हाफ आवर का आपने ब्रेक दिया, हाँ उसमें जी। आप ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट, हाँ जी। फिर 9:30 to मैं 1 PM। ये वो टाइम टेबल बता रहे हो जो जस्ट बिफोर द एग्जाम हमें प्रिपरेटरी हॉलीडेज मिलती हैं? अच्छा जी। हाँ जी। फिर 9:30 to मेरा 1 एक स्लॉट था, वो था। उसके बाद फिर मैं वो लंच वगैरह और नैप वगैरह वो हो गया। कितने आवर्स की ब्रेक थी फिर ये? फिर 1 to 3, 2 hours। 2 hours की ब्रेक? हाँ जी। फिर उसमें क्योंकि सब कुछ है, क्योंकि लंच भी है और फिर मदर के साथ क्वालिटी टाइम। अच्छा, वो भी जरूरी है। हाँ जी। आपको लगता है कि मदर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए? हाँ आपकी एज के बच्चे तो कुछ अलग ही सिनेरियो रखते हैं कि मदर्स के पास बेटर है फ्रेंड से हम टॉक करें। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मम्मा सिर्फ मेरे फादर डिफेंस में है तो मम्मा तो अकेले ही रहते हैं, और भाई भी मेरा बाहर स्टडी के लिए बाहर है, तो मैं और मम्मा ही घर पे रहते हैं। तो फिर मैं और मम्मा ने ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा मम्मा से। बल्कि मैं अपनी जो मैंने पढ़ा था मैं मम्मा को भी समझाती थी, क्योंकि जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स में हमें हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है और भी सारी चीजें पढ़ने, तो मम्मी को भी मतलब अच्छा लगता था
अच्छा, आप अपने पॉइंट्स रिवाइज करने हाँ के लिए जी। मम्मा के साथ डिस्कस हाँ करते जी थे? मैम, हाँ जी, कोई भी पॉइंट्स? हाँ जी, कोई भी तो अगर मम्मा को अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, बट आपने जस्ट रिवीजन के लिए उनको सुनाना है, समझाना है। तो इट मीन्स पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता हाँ है जी ना। मैम, बहुत। पेरेंट्स आपकी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, आपकी स्लीप का ध्यान रख रहे हैं, और साइड बाय साइड आपकी रिवीजन भी करवा रहे हैं। हाँ जी, तो पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वो चाह रहे हैं उनके बच्चों के परसेंटेज अच्छे आए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के साथ उनको टाइम भी स्पेंड हेल्प करनी करें। पड़ेगी। हाँ जी मैम, क्योंकि बच्चे को थोड़ा इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड फील तो जरूर होता है। सब बच्चे करते हाँ हैं जी, आपकी डिस्ट्रैक्ट। एज के? हाँ जी मैम, डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर हमें कोई कंपेनियन नहीं मिलेगा तो हम बाहर ही ढूंढेंगे, अगर वो घर में Obvious. नहीं मिलेगा तो इसलिए थोड़ा तो एक गुड डिस्ट्रैक्शन होता है। कंपेनियन बनना चाहिए। हाँ जी मैम, और इस स्पेशली time पे- मदर को, आई हाँ थिंक, है ना, जी, कि मदर टच तो बिल्कुल ही होता है कि मदर ही एक बच्चों की प्रॉब्लम को ज्यादा हाँ जी मैम, कंसीडर समझ सकते हैं। तो मदर को आपका रोल मॉडल कौन रहा है फिर? मदर रहे हाँ हैं। जी, सिंगल हैंडेड। कौन सी क्वालिटीज हैं आप जिसके कारण आपने अपनी मदर को रोल मॉडल बनाया? मैं मदर ने, जैसे पापा मैं आपको बता रही हूँ डिफेंस में है, तो मदर ने ही सारी चीजें हमारे लिए मैनेज करी है। मीन बाहर का भी, घर का भी, सब कुछ, सारी चीजें। मीन बचपन से ही भाई को ट्यूशन के लिए भी मम्मी लेके जाती थी ऐसे। अच्छा। और पापा की हमेशा ट्रांसफर दूर ही रही है अभी तक। तो आप पापा के साथ नहीं रहे, आप सेपरेट ही रहे हैं, क्योंकि हाँ पापा जी, आर्मी में थे इस हाँ जी। कारण। तो फिर मम्मा ने इसीलिए सेक्रीफाइस करा कि इनको स्कूल डालना है, और स्कूल का तो वैसे आप नर्सरी से लेके 12 तक सेम एक ही स्कूल में? स्कूल में, हाँ एक जी ही मैम, स्कूल में हाँ रहे हैं। जी। तो ओवरऑल आपकी ठीक जाती होगी कि आप नर्सरी में ये पढ़ने में अच्छे रहे, फिर आपने अच्छे एग्जाम्स वगैरह जो भी रहे, आपने बढ़िया परसेंटेज उसमें अचीव की। हाँ जी। तो इसके लिए आप क्या कह रहे हो कि बच्चे को कंसिस्टेंसी कितनी रखनी चाहिए? अगर आई विल आस्क योर सक्सेस मंत्रास, कि क्या सक्सेस मंत्रा रहा कि आपको ये अचीवमेंट मिली, इसके पीछे क्या रीजन है? मैम कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। मीन हम थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हमने पढ़ना है। 2-3 दिन तो हम पढ़ेंगे, हमने 4-5 घंटे निकाल लिए, फिर हम थोड़े तीसरे चौथे दिन हम बोलेंगे कि नहीं आज मन नहीं है, कल पढ़ लेंगे। आपके साथ ऐसा होता था? होता था। अच्छा। पर मेरे को फिर ऐसे रहता था कि चाहे मैं थोड़ी देर के लिए पढूं पर पढ़ना जरूर है। अच्छा, जो टाइम टेबल आपने बनाया, हाँ जी, वो 2 to 3 डेज तो इम्प्लीमेंट किया आपने, फिर आपको लगता था कि थोड़े से चीट कर लूं मैं? हाँ जी, चीट डेज आते थे, पर वो थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल। हाँ जी, कंट्रोल। तो कैसे फोकस करते थे इसके लिए? आप कोई मेडिटेशन करते थे? हाँ जी मैम, मैं मेडिटेशन इन द सेंस, एक तो मैं स्पिरिचुअली, हमारे सत्संग है राधा स्वामी का, अच्छा, हर संडे में मैं ट्राई करती थी कि अटेंड करूं। अच्छा जी। इसके अलावा भी मेरा थोड़ा पूजा पाठ में भी ध्यान है। तो प्रॉपर मेडिटेशन करते थे आप, जैसे कि पैटर्न हाँ है कि आईज क्लोज करके? हाँ करते हैं, वहाँ पे सत्संग में ये चीजें सिखाते हैं हमें, राधा स्वामी सत्संग। हाँ जी। अच्छा जी। तो उसका आपको बेनिफिट मिला? हाँ जी मैम, मिला, क्योंकि जैसे वहाँ पे भी एक चीज समझाते हैं कि हमें दुनियावी चीजों से, बाहर की चीजों से हमें थोड़ा वो पर आपकी एज के बच्चे तो मेरे को लगता नहीं इतने मोटिवेट हो जाए क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ और है। हाँ जी मैम। तो ये वैल्यूज कैसे आई आपने? घर से मैम, सिनेरियो ही ऐसा है, सारे राधा स्वामी है तो थोड़ा रहता ही है। तो पेरेंट्स भी जाते थे आपके साथ? पेरेंट्स को मतलब वही मैम, पापा तो जैसे वहीं पे, हाँ जी। तो फिर मम्मा को भी जब काम होता था तो फिर मैं ताई जी और के साथ जाती थी। अच्छा, आपने कंसिस्टेंसी वहां भी बना के रखी है कि अगर स्टडी में कंसिस्टेंसी, और अगर आपने एक एम लिया हुआ है कि मैं एवरी वीक वहां जाऊंगी, तो आपने जाना ही है। हाँ जी मैम। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक मेन जो है आपका, वी कैन से कि सक्सेस मंत्रा कंसिस्टेंसी रहा है, कि बच्चों ने अगर कुछ भी अचीव करना है तो उनको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है मैम, जरूर है। हाँ जी। और मैम हार्ड वर्क ही तो हार्ड वर्क तो ऑलवेज पे। हाँ जी मैम, ये तो बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल आपका ये रहा कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने फोकस करना है, आप अगर मान लो मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उसके लिए मैं भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लूंगी मुझे, तो ऐसा कभी ग्रुप डिस्कशन आपने की? मैं कॉल करती थी अपनी फ्रेंड्स को ना, मेरे से 2 ही फ्रेंड है। अच्छा। तो वो भी टॉपर ही है आप सेम स्कूल में, उनके कितने परसेंट? एक के है अस्मिता के है 96.8 एंड एक के कम परसेंटेज भी रहे, फिर वो भी आगे आ सकते थे। हाँ जी। और एक आरुषि के हैं, उनके 93 पॉइंट कुछ समथिंग है। अच्छा। तो मैं इन दोनों से बात करती थी, अगर मेरे को फोन पे? हाँ जी,
फोन पे भी, और स्कूल में से वो हो गया लंच ब्रेक हो गया या फिर गेम्स पीरियड हो गया, कुछ ना नहीं समझ आए तो अच्छा। उनसे, क्योंकि हम अपने एज ग्रुप से ज्यादा मतलब अच्छे सीखते समझ, हैं। हाँ जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, ये सही उनसे कह हम रहे हैं। जल्दी भी सीखते हैं और उनसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। मीन अगर नहीं समझ आया तो टीचर से एक बार रहेगा कि पूछे क्या Hesitation नहीं रहती पूछे, है, हाँ हाँ। जी। अपने एज ग्रुप से तो पूरा ऐसे ही रहता है ना, तो एक मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी करने का कहीं ना कहीं आपको फायदा मिला, बेनिफिशियल था वो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था? हाँ जी मैम, हो जाता कोई था। ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि नहीं, अगर नहीं भी होता था तो टीचर्स थे हमेशा। अच्छा, उन्होंने आपकी हेल्प हाँ की है? जी, वो तो ऐसे बोलते थे कि ऐसे प्रिपरेटरी लीव थी ना जब हमारी, ये हॉलीडेज थी हाँ हाँ। एग्जाम से पहले, तो बोलते थे 11 बजे तक रात के आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। टीचर ने इतना कॉपरेट हाँ किया? जी मैम। और मैंने एक बार तो रात के कुछ 1 बजे सर को मैसेज किया था कि सर ये बता देना। कौन से सब्जेक्ट? अमरजीत सर। अच्छा, सब्जेक्ट टीचर को आपने किया, हाँ तो उन्होंने जी। कॉपरेट किया हाँ आपको जी पूरा? मैम, बहुत तो कॉपरेट एक किया। टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। एक पेरेंट अगर मदर का रोल देखें और मैम, और साथ के साथ फ्रेंड्स अगर हाँ हम जी, देखें ग्रुप ना, सर्कल हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 चीजें तो हमें जरूरत है कि एक बच्चे की लाइफ में अगर वो कहीं ना कहीं अचीव कर रहा है, तो ये 3 रोल्स जो हैं, अगर ये अपनी पूरी ऑनेस्टी से कोई भी करे तो बच्चा को सक्सेस मिल सकती है। हाँ जी मैम। अगर मैं अंशिका बात करूं कि हम 5 to 10 इयर्स की बात करें कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे 5 से 10 साल बाद? एज एन IAS ऑफिसर। पक्की बात है, दोबारा फिर इंटरव्यू के लिए बैठेंगे? हाँ जी जरूर। तो उसके लिए क्या कर रहे हो अभी? आपका क्या फर्दर है, आपने क्या करना है? मैंने ग्रेजुएशन तो मस्ट है उसके लिए, वो अच्छा जी, क्वालिफिकेशन वो तो तो है, चाहिए। हाँ। हाँ जी, तो उसके साथ साथ मैंने कोचिंग लेनी है। अच्छा, साइड बाय साइड आप साइड बाय कोचिंग? साइड, हाँ जी। तो एक्स्ट्रा कोई कोचिंग ऑनलाइन लोगे कि ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करोगे? मैं प्रेफर ऑफलाइन ही करूंगी। तो क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हमने कुछ प्लांट्स लगाना है तो हमें रूट्स सीड लगाना पड़ेगा, तो वो सीड्स अगर हमने लगाना है, अगर आपने IAS बनना है, तो क्या ये 3 इयर्स हैं ग्रेजुएशन के, ये इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए बेसिक एजुकेशन की भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए? मैम बेसिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी अगर आपके नहीं भी है तो आपके पास 3 ईयर बहुत होते हैं, बहुत, इट्स मोर देन इनफ अगर हम पढ़ना चाहें तो। कैसे एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं आप थोड़ा सा कि कैसे आप कह रहे हैं? कि जैसे बेसिक्स मीन नॉर्मली ऐसे बोला जाता है कि ये IAS ऑफिसर या फिर कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए। अब मेरे पास तो मीन है, ये तो मैंने यही सोच के मैंने ह्यूमैनिटीज ली थी। बट अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का भी अगर इधर आना चाहता है तो हम पढ़ सकते हैं। मीन इतना तो नहीं है हमारे पास पढ़ने के लिए, हम मतलब क्लियर कर सकते हैं 3 साल में ये सारा कुछ पढ़ के। 3 साल में बहुत होता है, मोर देन इनफ है 3 तो उसके लिए मेरे को लगता है टाइम शेड्यूल आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उनके सब्जेक्ट बिल्कुल हाँ ही जी, थोड़ा सा उनको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 12th में आपने जो आपका एम था उसके रिगार्डिंग आपने कोई कोचिंग कुछ ऐसा नहीं लिया कि जो आपको फर्दर एम में हेल्प करे? क्या बच्चे को ड्यूरिंग आफ्टर 10th जो उसका एम है उसके अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि फोकस रखना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर? मैम फोकस ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे की स्टडीज पे ज्यादा ही फोकस कर लिया तो अगर हमारा यही नहीं क्लियर हो पाया तो फिर तो किसी यूज का नहीं है ना वो। तो मेरा यही फोकस है कि 11th और 12th तो मैंने अच्छे से करनी है। अब मेरे को पता है कि ये ग्रेजुएशन से ही मेरा शुरू होएगा, 3 साल बहुत है, तो फिर मैंने यही चीज सोच के इसी अकॉर्डिंग पढ़ा। हाँ जी, फोकस रखो, देन जो आपने फर्दर करना है उस पे। हाँ जी, मैंने +2 में सब्जेक्ट्स भी चूज करे हैं, वो भी आगे के लिए ही चूज करे हैं ताकि मेरे वो आगे हेल्प करे, ये जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो वो आपको अगर उसका वही बात आ गई ना, मैं वही कह रही कि कहीं ना कहीं जो आपने सीड्स लगाया है, हाँ जी, वो उसको आप पानी वाटर वो +1 +2 में दे रहे हो, वही सब्जेक्ट आप आगे चूज करोगे। हाँ जी, हाँ जी, जो आपकी हेल्प करेंगे। हाँ जी मैम। तो अब आपको लगता है कि अगर आपने IAS बनना है तो उसके लिए 14 आवर्स इनफ है, या फिर आपको थोड़ी सी इसमें एक्सटेंड करने पड़ेंगे टाइम मैनेजमेंट में? मैम थोड़ा तो करना पड़ेगा। कितना हार्ड वर्क इसमें, कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको? अब तो मे बी आपके मदर भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है तो एक हाथ पीछे हो गया। अब टीचर आगे कॉलेज में लेक्चरर्स होते हैं तो वो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे जितने स्कूल्स में होते हैं। तो कैसे मैनेज करोगे? 2 जो आपके मेन पार्ट थे वो कहीं ना कहीं लैक करेंगे, कुछ पॉइंट तो लैक करेंगे, उसको कैसे मैनेज करोगे फिर? मम्मा से तो फोन पे हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, मम्मा से तो फोन पे कैसे कनेक्ट रहेंगे तो उनका तो हो जाएगा। दूसरा फ्रेंड्स अच्छे रखेंगे, क्योंकि
जिस जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारे कंपटीशन के लेवल के भी बच्चे होंगे बिल्कुल। हाँ जी, तो तो सर्कल इफेक्ट करता है एक बच्चे की लाइफ में। हाँ जी जरूर। चाहे वो पॉजिटिव है चाहे हाँ नेगेटिव, जी, कहीं ना जरूर कहीं करता है। बच्चे का सर्कल, संगति जिसको बोलते हैं, संगति। वो जरूरी है कि जो वो उसकी जो चाह रहा है बनना वैसी संगत उसके हाँ पास जी मैम, होनी चाहिए। तो आपका फ्रेंड सर्कल, आप उनके साथ कनेक्ट रहेंगे। बट आई एम आस्किंग अबाउट टीचर। टीचर्स अब नहीं है ना, आप 1 बजे फोन करोगे टीचर कॉल उठा के बोलेंगे ठीक है बेटा मैं पढ़ाता हूँ, क्या ये पॉसिबिलिटी है आपको? हाँ जी, ये चीज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये थोड़ा इफेक्ट करेंगी, पर थोड़ा अकेडमी जैसे ज्वाइन करेंगे तो क्या पता वहाँ पे ये टीचर्स आपको ऐसे मिल जाए। हाँ, तो लास्ट अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर चाहे उन्होंने अपने एम तक पहुंचना है या फिर परसेंटेज को बढ़ाना है, तो आप क्या मैसेज होगा आपका बच्चों के लिए? मैम उनको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट। आपका वही मंत्र, सक्सेस मंत्र, कंसिस्टेंसी मस्ट। हाँ जी मैम। इसके अलावा मैं, मेरी मम्मा एक मेरे को कोटेशन बोलते हैं कि या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। वेरी नाइस। हाँ जी, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। अगर हम सच में पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ देंगे तो जो भी हम अचीव करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है बड़ा इजीली हम अचीव कर पाएंगे। तो अब कभी आपका कंपटीशन रहा सेक्शन के साथ या फ्रेंड्स के साथ? ऐसा होता है ना कि एक जेलस फैक्टर, चाहे वो आयुषी थी कि वो मेरे से आगे ना चली जाए, उसके लिए कुछ नहीं, जेलेसी टाइप का तो नहीं था ऐसा कुछ कि नहीं, हाँ ऐसा नहीं था। हमारा फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव ही रहा है। अच्छा। इनका भी ये चीज नहीं है कि उसके कैसे ज्यादा आगे है, हाँ, ये चीज नहीं थी हमारे अंदर, और मेरे और आरुषि के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमें फ्रेंड्स के साथ जेलस की बजाय हमें उनको एक दूसरे को कोऑपरेट रहना चाहिए। हाँ जी मैम। लास्ट मैं वाइंड अप करना चाहूंगी विद योर लास्ट जो आपने कोटेशन बोली वो एक बार फिर रिपीट कर दो, ताकि सच में ऑडियंस के पास ये मैसेज जाए कि अगर हमने कुछ करना स्टडी के लिए तो कैसे करें, जो आपके मम्मा ने बताया है। या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा अंशिका मुझे आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो आपकी एज के बच्चे हैं मोटिवेट जरूर होंगे, और जो आपने टिप्स दी हैं कि कंसिस्टेंसी जो है बच्चों में होनी बहुत जरूरी है, आपने मेडिटेशन भी किस लेवल तक किया वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को फ्रूटफुल रहता है। तो इसी तरह हम आगे मिलेंगे जब आप IAS ऑफिसर बन जाओगे, दोबारा बैठेंगे। हाँ जी मैम। तो गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।